डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इलेक्ट्रिसिटी, ये देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन वर्ड निकल के आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो चार्ज एक्चुअली होता क्या है? चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है। चार्ज दो तरह के होते हैं, जैसे हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे जूनियर सेक्शन में कि कैसे एक ग्लास रॉड को रब किया जा रहा था सिल्क क्लॉथ से। तो क्या होता था? ग्लास रॉड जो था वो पॉजिटिवली चार्ज होता था और सिल्क क्लॉथ क्या होता था? नेगेटिवली चार्ज होता था। क्यों? क्योंकि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन लूज होता था, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता था? पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज। और हम लोग जो पिछले क्लासों में एक्सपेरिमेंट भी किया था कि अगर कंघी को अपने ड्राई हेयर से रब करें तो क्या होता था कि हेयर जो है वो क्या निगेटिव चार्ज हो जाता था, और कम जो है कंघी जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता था। तो चार्ज दो तरह के होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी है चार्ज। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। फिर हमें पढ़ना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल में होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, ऐसे कह सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, ये कहना गलत है। ये हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। एक ऐसे न्यूमेरिकल छोटा सा देख लेते हैं, ये एग्ज़ाम में आता है आपको कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिए जिसमें 1 कूलम चार्ज हो। तो Q इजिकल टू होता है Ne। यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। तो 1 कूलम चार्ज में अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद से देखिए कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में पढ़ना है। तो कंडक्टर का मतलब क्या है कि जो जो सब्सटेंस या जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को पास करे वो कंडक्टर है, और जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करे वो इंसुलेटर है। जैसे अब कंडक्टर में क्या हो गया आपका? एल्युमिनियम, कॉपर वायर, जो हमारे घरों में वायर होता है कॉपर का, एल्युमिनियम, ये सारा सभी क्या है? कंडक्टर्स है। मतलब मेटल्स को कह सकते हैं कि वो कंडक्टर्स है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज़ करता है। और इंसुलेटर जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, रबड़ हो गया, ये सभी क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई एक चार्ज इन्फिनिटी पे रखा गया है, तो चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से उठा के अगर हम किसी पॉइंट ए पे लाते हैं या किसी पॉइंट पे लाते हैं, तो उसमें जो वर्क डन होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो इसको कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, है ना। तो V इक्वल टू होता है वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। तो अगर हम चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे लाते हैं, तो जितना वर्क डन होगा ना, उसी को क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इजकल टू होता है वर्क डन बाय Q। इस पे न्यूमेरिकल हम लोग भी करेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल का वीडियो आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इजकल टू क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज। देखिए कोई भी चीज़ होता है ना, वो फ्लो करता है हायर टू लोअर। जैसे मान लीजिए कि घरों में जो टंकी रखा जाता है पानी के लिए, तो सबसे ऊपर क्यों क्यों रखा जाता है? इसलिए ताकि हमारे घर के जितने भी नल हैं, जितने भी वाटर वाटर की ज़रूरत है घरों में सप्लाई का, वो कहाँ से होगा? टंकी से होगा। इसीलिए टंकी को कहाँ रखा जाता है? हायर पोटेंशियल पे रखा जाता है। हायर टू लोअर ही किसी भी चीज़ का फ्लो होता है। अब देखते हैं 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट क्या है कि वर्क डन 1 कूलम चार्ज को, है ना, 1 कूलम चार्ज को अगर एक पॉइंट पे लाते हैं इन्फिनिटी से, और 1 जूल ऑफ वर्क होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट। और पोटेंशियल को मेज़र करते हैं वोल्ट मीटर से, है ना। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में
कनेक्ट होता है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। करंट। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसको कह सकते हैं। तो आई इजिकल टू क्या होता है? क्यू बाई टी, और आई इजिकल टू क्या हो जाएगा? एन ई। इसका यूनिट होता है एम्पियर। करंट भी क्या है? स्केलर है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए 1 एम्पियर का डिफिनीशन आता है, पूछता है इसके एग्ज़ाम में। अच्छा, करंट को मेजर करते हैं तो एमीटर यूज होता है। वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर, और करंट मेजर करने के लिए एमीटर का यूज होता है। एमीटर हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है और वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट का डायरेक्शन कैसे पता चलता है? देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट में क्या होता है कि करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है ना। यानी हायर पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो पॉजिटिव टर्मिनल पे हायर पोटेंशियल होगा और यहाँ पे लोअर होगा। तो हाई टू लो पोटेंशियल पे फ्लो होता है करंट का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? जैसे हम लोग जूनियर क्लासों में पढ़ा था कि सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, स्विच क्या होता है। ठीक है, तो सभी को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है? इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा पाथ होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। उसमें भी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या आता है? एक ओपन सर्किट होता है और एक क्लोज सर्किट होता है। जब हम की को ओपन रखेंगे तो वो ओपन सर्किट हो जाएगा, लेकिन जब जैसे ही की को क्लोज करेंगे तो करंट इसमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्लोज सर्किट कहेंगे। ठीक है, और ये हम लोग जूनियर क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, सेल्स का सिंबल ये होता है, बैटरी का सिंबल, वायर का, की का, एमीटर, वोल्टमीटर, बल्ब, और भी आपके बुक में दिया होगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में आता है। ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल को। ठीक है, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, और जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आ जाता है? कांस्टेंट आ जाता है, और वो कांस्टेंट का नाम होता है रेसिस्टेंस। ये कांस्टेंट होता है ना। आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है V और I का ग्राफ। तो V और I का जो ग्राफ होता है ना, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है ना, सीधी लाइन होती है, V और I की ग्राफ होती है, और जो स्लोप होता है VI का वो रेसिस्टेंस देता है। ठीक है, अभी ये रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस क्या है? जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, तो जब भी उससे करंट पास करता है ना तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आती है, और इसी रुकावट को क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो ओम होता है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है। आर इजकल टू क्या होता है? VI होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कि रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फिर है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो है ना, ये इसका समझिए कि ये इट रेफर्स टू रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसका यूनिट होता है ओम मीटर। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के, और रेसिस्टेंस किसके? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इस अब दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रो इंटू L बाई ए। या फिर अगर हमको यहाँ से ये रो जो है ना, यही रेजिस्टिविटी होता है। रो जो होता है वो इसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो रो को हम लोग लिख सकते हैं R इंटू ए बाई एल। इस पर न्यूमेरिकल आता है, एरिया दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा। तो जैसे अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल भी किया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि रेसिस्टेंस को कैसे हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं और पैरेलल में। तो दो तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीरीज में क्या इसका केस है। देखिए, अगर रजिस्टर जो है
सीरीज में है तो देखिए यहाँ से करंट चला, यहाँ से करंट चला, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो करंट जो R1 में जा रहा है करंट, वही करंट तो इस R2 में भी आ रहा है, वही करंट किस में आ रहा है, R3 में आ रहा है। तो यानी हम लोग देख रहे हैं कि सीरीज़ में क्या हो रहा है कि करंट जो है सेम रह रहा है, करंट बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर इसकी हम पोटेंशियल की बात करें तो अगर इसका पोटेंशियल मेजर करना होगा तो क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, अगर इसका करना होगा तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, इसका अगर मेज़र करना है तो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, है ना। इसमें करंट सेम है लेकिन पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इज इक्वल टू V1 क्या हो जाएगा, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, और V इजकल टू क्या होता है, V इजकल टू होता है I R। तो अब देखिए I यहाँ कॉमन है, ले लीजिए, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया। तो R इक्विवेलेंट क्या देखते हैं, R इक्विवेलेंट आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। और भी जितना भी अगर ज़्यादा रेसिस्टेंस रहे, डिफरेंट रजिस्टर रहे, है ना, तो उस सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन अगर आइडेंटिकल रहे, फॉर एन आइडेंटिकल रजिस्टर, जो रेसिस्टेंस आएगा ना, आर इक्विवेलेंट आएगा, वो हो जाएगा एन इंटू आर, एन इंटू एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें करेंट सेम है, यहाँ लिख सकते हैं कि करेंट इज सेम, करेंट इज सेम बट पोटेंशियल इज डिफरेंट। पोटेंशियल क्या है इसमें, डिफरेंट है, पोटेंशियल इज डिफरेंट। इसको आप लोग नीचे लिख सकते हैं, कहीं पे स्पेस की कमी थी इसीलिए हमने साइड में लिख दिया। तो इस तरह से हम लोग सीरीज में रेसिस्टेंस को क्या कर देते हैं, सीधा जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पैरेलल का। पैरेलल में क्या हो रहा है, रजिस्टर इन पैरेलल, करंट यहाँ से चला, I1 मान लेते हैं, ये सॉरी I मान लेते हैं, ये भी I है, यहाँ I है। अब देखिए, अब इस पॉइंट पे करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यहाँ I1 हो गया, यहाँ पे I2 हो गया, यहाँ पे I3 हो गया। लेकिन देखिए यहाँ करंट तो डिवाइड हो रहा है लेकिन पोटेंशियल क्या रह रहा है, पोटेंशियल सबका सेम हो रहा है। अगर इसको मेजर करना होगा तो हम एक ही वोल्ट मीटर लगा के इसको मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया, करंट इजकल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग क्या पढ़े थे, V इजकल टू IR, तो I इजकल टू क्या हो जाएगा, V बाई R, तो यानी हो जाएगा V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब देखिए V कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई R इजकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो इसी तरह से पैरेलल में रहे तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके हम लोग ऐड कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे और उसको ऐड कर देंगे, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि करंट जो है डिवाइड हो गया, तो जहाँ करंट डिवाइड हो गया समझिए कि वो पैरेलल में है। इस पर न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अगर आइडेंटिकल रजिस्टर हो, फॉर एन आइडेंटिकल रजिस्टर, रेजिस्टेंस अगर निकालना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, N बाई आर। और उसमें क्या हो रहा था, उसमें मल्टीप्लाई हो जा रहा था सीरीज वाले में, N इंटू आर। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि सीरीज में हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर देंगे, और यहाँ पे 1 बाई आर इजक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ऐसे करके हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास करता है ना, जैसे हम लोग घरों में देखे होंगे कि जब कभी हम लोग बॉल को जलाते हैं, उसको आधा घंटे के बाद जाके आप टच करिए तो बॉल जो होता है ना वो गर्म हो जाता है। या आयरन करिए तो आयरन क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो भी गर्म हो जाता है। तो ये क्यों होता है? करंट पास करने की वजह से ये हीट हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो ये इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। जैसे हम लोग जानते हैं वर्क डन इक्वल टू होता है Q इंटू वी, और Q का फार्मूला क्या होता है I इंटू टी, वी का फार्मूला क्या होता है I इंटू आर। अब इसको यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, एच इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। इसी को यही है ना, यही हीट एनर्जी, हीट प्रोड्यूस का फार्मूला है। इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब देखते हैं कि हीट जो है करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं कि क्या यूज़ है ना, हीटिंग इफेक्ट का क्या यूज है। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने अपने घरों में हीटर लगाते हैं, गीज़र लगाते हैं, रड लगाते हैं, तो क्या होता है उनकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। उसमें नाइक्रोम वायर होता है ना, उसमें मैग्नीन होता है। नाइक्रोम क्या होता है, वो एलॉय होता है निकेल का, क्रोमियम का और मैग्नीज का। तो देखिए, जैसे आप आयरन को गर्म कीजिए, ठीक है, या एसी को देखिए, एसी ही अगर ठंडा करता है तो उसके पीछे बहुत कभी टच करके देखिए वो बहुत ही गर्म रहता है। या फ्रिज को देखिए, वो कूलिंग का काम करता है लेकिन उसके पीछे टच करिए वो गर्म हो जाता है। फ़ैन को देखिए, फ़ैन भी हवा देता है लेकिन जब उसको टच करिएगा ना तो वो भी गर्म हो जाता है। तो ये सभी क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के यूज हैं, एप्लीकेशन हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। वो सेफ्टी डिवाइस के रूप में यूज होता है कि जब भी ज़्यादा करंट हो ना तो वो तुरंत मेल्ट करके और वो बचा लेता है अप्लायंसेस को। ठीक है, तो समझिए कि वो एक गार्ड की तरह काम कर रहा है, चौकीदार की तरह काम कर रहा है ना, वो अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर देखिए बॉल में क्या होता है, टंगस्टन होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है, बहुत ही ज़्यादा इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसमें भी हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो हीटिंग इफेक्ट करंट है इसमें यूज हम लोग करते हैं इसका। और ये तो टंगस्टन को समझो कि बहुत ही ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ये तो वोल्केनो जो होता है ना वो करीब 1400-1500 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उससे भी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर, लास्ट टॉपिक है ये। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? वर्क डन बाई टाइम, है ना। तो पावर इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी बाई टाइम, यानी हम लिख सकते हैं एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? पावर इनटू टाइम। और एनर्जी यानी कौन सा एनर्जी? हीट एनर्जी की बात हो रही है, तो हीट का यहाँ क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ आई स्क्वायर आर टी और डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम से टाइम कट गया तो क्या बच गया? पी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर हो गया। फिर देखिए भी इक्वल टू आई आर होता है। अब आई के जगह पे हमने पुट कर दिया क्या? भी बाई आर, तो क्या हो जाएगा? भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और आर से कैंसिल होकर ये हो जाएगा भी स्क्वायर बाई आर, और पावर का फॉर्मूला हो जाएगा भी इंटू आई। तो जो यूनिट होता है पावर का वो होता है वाट, और यह एक स्केलर क्वांटिटी है। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इस तरह से हमने देखा कि लगभग जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हमने इसको कवर कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ हम लोग आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। और आशा करते हैं कि जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किया आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप इसको 1-2 बार वीडियो को देखिए, और जो नोट्स है इसको आपने अपने नोट्स बना लीजिए और इसको पढ़िए। तो मैं उम्मीद है कि आपको बहुत ही इससे फ़ायदा होगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे।